राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल जितना भी हम बोले थे वो मीराबाई के ऊपर बोले थे, क्योंकि यहाँ जो लड़कियां रह रही हैं उनका आदर्श वही हैं, गोपियां, मीरा। तो अच्छे आदर्शों की नकल करना सही है। भक्तमाल इसीलिए बनाया गया। गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाऊं को। भक्तों का चरित्र समझना लेकिन कठिन है, लेकिन फिर भी भक्तमाल बनाया उन्होंने। क्योंकि भक्तों के चरित्र से ही भक्ति मिलती है, निष्ठा आती है। और आज का आदमी सोचेगा ये गप है, भक्तमाल में जो चमत्कार हैं। लेकिन वो सब सत्य है। ध्रुव जी ने कहा है, जो भक्तों के चरित्र में आनंद है वो ब्रह्मानंद में नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात है। ऐसी बड़ी बात कह दिया उन्होंने जिसको वेद पढ़ने वाले ज्ञानी लोग नहीं मानेंगे। ध्रुव स्थिति में चौथे स्कंद के भीतर 9वें अध्याय में ध्रुव की स्तुति है। संख्या तो याद नहीं है। या निरप्रतिस्तनुभृताम 10। ये इतनी बड़ी बात कहा ध्रुव जी ने जो आज तक कोई नहीं कह पाया। जो आनंद तनुभृताम शरीरधारियों को आपके चरण कमलों के ध्यान में है, या निवृत्तिस्तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानात् अथवा भवज्जन कथा। भवज्जन कथा माने आपके भक्तों की जो कथा है। भक्त लोग, मनुष्य शरीर होता है, उनमें कमियां दिखाई पड़ती हैं, फिर भी उनके चरित्र श्रवण में जो आनंद है वो ब्रह्मानंद में नहीं है। सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपिनाथमाभूत। यह आज तक किसी ने नहीं कहा। वो ब्रह्म में भी जो भगवान की निजी महिमा है, निज स्वरूप है, उसमें भी नहीं है। फिर स्वर्ग आदि देवताओं में तो कहां से हो सकता है। किम तंतकासी लुलितात पतताम विमानात। ऐसी बड़ी बात किसी ने आज तक नहीं कही। चलो सगुण साकार भगवान में अगर ज़्यादा है आनंद, ये तो ठीक है।
लेकिन भक्तों की कथा में ब्रह्मानंद से भी ज्यादा आनंद है, ये बात ध्रुव जी ने कही है। ये इसका समर्थन किया है सुखदेव जी ने, जब भी भागवत में बात कही गई है। ये कैसे पता पड़ा कि सुखदेव जी ने समर्थन किया है? बोले ये पता पड़ता है, इसका पक्का प्रमाण होना चाहिए। इसका पक्का प्रमाण यह है दूसरे स्कंद में 10वें अध्याय में 5वें श्लोक में अवतारानुचरितम, भगवान के अवतारों का चरित्र है। अस्य अनुवर्तिनम, इनके भक्तों का भी है। जितना भगवान के चरित्र का महत्व है उतना ही उनके भक्तों का है। 2, 10, 5 ये पक्का प्रमाण है। जो हठी हैं उनसे तो बहस नहीं करना चाहिए, उनसे तो हाथ जोड़ दो। जो जिज्ञासु हैं वो मान लेंगे। भक्तों का चरित्र ब्रह्मानंद से बढ़ के है। ये बात सब लोग नहीं समझते। यहां तक कि बड़े बड़े महात्मा लोग जब हम गाते हैं मीरा के पद तो वो श्रद्धा नहीं रखते। और बल्कि कोई कोई तो उठ के चले जाते हैं, ये हमने देखा है। यहां के बहुत से लोगों ने देखा है। नाम क्या लें, नाम ठीक नहीं। बड़े बड़े लोग आते हैं और इन चरित्रों में मीरा, रत्नावती आदि जब हम गाते हैं तो वो नाक भौं से कोड़ के चले जाते हैं। लेकिन सकोड़ के चले जाएं इससे मतलब नहीं है। हमारे पास ठोस प्रमाण है। सुखदेव जी ने गाया है, ध्रुव जी ने गाया है, और तो और क्या प्रहलाद जी ने गाया है। प्रहलाद जी ने कहा है कि प्रहलाद की स्तुति भी 7वां स्कंद 9वां अध्याय। ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि यहां भी जो घटनाएं घटती हैं, चाहे हम अपने कह रहे हैं, हम भक्त तो नहीं हैं, न कोई प्रेम है हमारे में। प्रेम का ढोंग जरूर करते हैं। जैसे वो दर्द तो नहीं है, द्रौपदी ने बुलाया कृष्ण आ गए।
गोपियों ने बुलाया, कृष्ण आ गए। तो वो न प्रेम है न दर्द है हमारे में, लेकिन फिर भी कहते हैं बुलाओ। दीनानाथ, दीन दयालु, ये सब ये ढोंग है। ढोंग करते हैं और कराते हैं। बोले ऐसा ढोंग करते हो क्यों? इसका कारण है, सच्चा रास्ता है। भक्तों के चरित्र एक हमारे आदर्श हैं। सातवें स्कंद के 9वें अध्याय में संख्या मिट जाती है। एवं जन्म निपतितम प्रभवा ही कूपे हैं 28। ये जीव एक संसार क्या है? एक सर्पों का घर है, कुआं है। ये जितने हैं सब हम लोग सर्प हैं। चाहे मां है, चाहे बाप है, चाहे स्त्री है, चाहे पुत्र है, ये सब सर्प हैं। अहिकूप माने सर्पों का कुआं है। ये ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा, श्लोक संख्या 41 में, हर मनुष्य इस कुआं में गिरा हुआ है। साधु संत बाबा जी गृहस्थ सब गिरे हुए हैं। एवं स्वकर्म पतितम, क्यों गिरे हैं? अपने कर्मों से। इसलिए इसका नाम है भाई भव वैतरणी। ये संसार है, वैतरणी नदी है। वैतरणी क्यों कहा है? वितरण माने क्या था? विगतम तरणम यस्मात्, जिसमें से तरना मुश्किल है, चला गया, जो पड़ गया निकल नहीं सकता। वी को आदि वृद्धि होकर के वैतरणी हो गई। जो इसमें गिर पड़ा वो तरेगा नहीं। ऐसी नदी में हम लोग गिर पड़े हैं। और इस नदी में सब सर्प ही सर्प हैं। अहिकूप माने सर्प का कुआं। स्त्री है, चाहे पुत्र है, चाहे पति है, चाहे मां है, चाहे बाप है, सर्प क्यों है? भगवान से विमुख होने के कारण। जीव सुदादुत जीव समाना, जो नहीं करे राम गुण गाना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिन्हीं हरि कथा सुनी नहीं काना। जिन्होंने भगवान की कथा अमृत नाम नहीं सुना है, उनके कान सांपों के बिल हैं, यानी सांप हैं। तो संसार में सब आदमी सांप हैं। भगवत विमुखता होने के कारण चाहे हमको अच्छा लगे चाहे न लगे, हम लोग सांप हैं। शौनक जी ने भी कहा है 3रे स्कंद में, नहीं 2रे स्कंद के 3रे अध्याय में,
2-3-20 बिले बतोरु कर्म विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। उस मनुष्य के कान बिल हैं सर्पों के। इसी का अनुवाद तुलसीदास ने लिखा है, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिन कथा हर सुनी नहीं काना। हम लोग सब मेढक हैं। जिह्वा सती दारदुर के वसूत नचोप गाया त्युर्गाय गाथा। मेढक टर टर बोलता है, भगवान नाम नहीं बोलता। सवेरे से संध्या तक गप मारते रहते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते, तो मेढक हैं। ये सिर बोझ है। ये हाथ मुर्दे के हैं, शावो करो नहीं। संसारी काम तो करेंगे, भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करेंगे। शव कहते मुर्दा। ये असलियत है हम लोगों की, समझें चाहे नहीं समझें, समझो चाहे नहीं समझो। भागवत में, रामायण में यही बातें लिखी गई हैं। जीवत शव समान ते प्राणी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी। महादेव जी कह रहे हैं, हे देवी, ये सब मुर्दे हैं हम लोग, भक्ति नहीं है। जी रहे हैं, सांस चल रही है, लेकिन है मुर्दे। इसी को कबीरदास ने कहा है, साधो ये मुर्दों का गांव। ये मुर्दों का गांव है। भक्ति नहीं तो मुर्दे हैं सब, चाहे बूढ़े हैं, जवान हैं, पिता हैं, मां हैं, स्त्री हैं, पुत्र हैं, बेटा हैं, बेटी हैं, सब मुर्दे हैं। इस मुर्दा खाने में हम क्यों गिरे हैं? स्वकर्म पतितम। प्रहलाद जी ने कहा, अपने कर्मों से आगे गिरे हैं। किसी सांप ने जाके नहीं पकड़ा, किसी मुर्दे ने नहीं पकड़ा, अपने कर्मों से हम गिर पड़े हैं। एवं स्वकर्म पतितम भव वैतरण्याम। वैतरणी में गिर पड़े हैं, यहां से पार नहीं हो सकते। इसका नाम वैतरणी। वै बना है वी उपसर्ग से आदि वृद्धि करके। तो कोई नहीं तर सकता है, पहले उसका नाम है वै, निश्चय तरेगा। वही मानी निश्चय होता है। कब तरेगा? जब भगवान की शरण में जाएगा। नहीं तरेगा तब भी वैतरणी है, तरेगा तो भी वैतरणी है। यहां भय है, अन्योन्य जन्म मरण अशन भीत भीतम। खाता क्या है यहां इस संसार में? अशन माने भोजन, भीत माने भय खाता है। अन्योन्य जन्म मरण। किसी सर्प को मार दो तो सर्पणी बदला जरूर लेती है। जिससे संबंध है वो मरता है या जन्म लेता है, ये भोग है। मरा कोई, रो रहा है कोई।
बेटा बेटी पैदा भाई, बोले हमारे नाती भैया है साहब। गीत गाओ, बधाओ, बजाई बजाओ। कोई मर गया तो रो। जन्म और मरण, अन्योन्य मन, एक दूसरे के जीवों के जन्म मरण ही हमारे भोजन हैं। दुखी हो या सुखी हो, ये भय यहां का भोजन है इस संसार का। और दुख की बात है, गिरा क्यों है? स्व पर विग्रह वैर मैत्रम। ये स्व, ये हमारा संबंधी है जिसमें हमारी ममता हो गई, उससे मैत्री करेंगे, संबंध करेंगे, प्रेम करेंगे। और पर पराया है, उससे विग्रह, भेद बुद्धि, लड़ाई करेंगे। बस यही संसार है। मैं और मोर तोरते माया, ये हमारा परिवार है, हमारी स्त्री है, हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, प्रेम हो गया। ये दूसरे का बेटा, दूसरे की स्त्री, तो परायापन से मैत्री नहीं हुई, वैर हो गया। ये हंत मने दुख की बात है। न संसार में कोई अपना है न परा है, सब झूठ है। तुमने जिसको अपना माना है वो कल छोड़ के चला जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। बहुरी नहीं आवना यहां देश, गोसाई जी का पद है। जे जे गए बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश। जो जो गए हैं मर के आज तक लौटे नहीं हैं। तो संदेश भेजा है कि हम कहाँ हैं, किस लोक में हैं, किस योनि में हैं। कोई आज तक संदेशा नहीं आया जो लोग मर के गए हैं। और तुम भी कभी नहीं आओगे इस संसार से जाने के बाद। बहुर नहीं आवना है आदेश, तुलसीदास जी का पद है। इसका नाम है संसार। संसार माने संसारति, चलता रहता है। कभी भी रुकता नहीं है। हर आदमी जा रहा है मौत की ओर, हर सांस जा रही है मौत की ओर। इसका नाम है जगत। गम धातु से यंग प्रत्यय करके, द्वित्व करके, कुहोष्यु से चुत्व करके गा को ज बना दिया। जगत जो जाता रहता है। ये सब चला जाएगा। मकान, चंद्रमा, सूर्य, कोई रुकने वाला नहीं संसार में। माँ बाप, स्त्री, पुत्र, पति, जिसको तुम अपना मां जानते हो, सब चले जाएंगे। इसलिए लिखा है कबीर की भाषा, साधो ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरिहे, मरिहे जिंदा जोगी, राजा मरिहे प्रजा मरिहे, मर गए वैद्य और रोगी। वैद्य जी इलाज करते हैं, डॉक्टर साहब वो भी मरेंगे। रोगी तो मरेगा मरेगा, बचेगा वैद्य भी नहीं। इसलिए साधो ये मुर्दों का गांव। तुम समझते हो इस संसार में सब लोग जीवित हैं, जीवित कोई नहीं है।
ये सब मुर्दे बैठे हुए हैं। चंदा मरी है, सूरज मरी है, और मरी है 9 लाख तारे। ये सब चले जाएंगे, चंद्रमा सूर्य। 14 भुवन के चौधरी मरी हैं। ये सारा ब्रह्मांड चला जाएगा एक दिन। इन्हीं क्यों का आशा, नाम अनाम एक तत्व है, अनंत तत्व है, दूजा तत्व न कोई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, भटक फिरो मत कोई। एक भगवान का नाम ही सत्य है, दिव्य नाम। नाम अनाम माने वो नाम रूप होते हुए भी दिव्य है। तो इसलिए ये संसार हंतेति माने दुख की बात है, स्वपर में फंसा हुआ है। पश्यन् जन्म स्वपर विग्रह वैर मैत्रम, किसी से प्रेम जोड़ लेता है, ये हमारी बहू है, हमारा बेटा है। हंत माने दुख की बात है। इससे पार आप ही कर सकते हैं। पार चर माने आप इस सागर से पार में रहने वाले। पीप्र ही यंग का प्रयोग है, बार बार पालन करना। बार बार मर रहा है प्राणी, बार बार जी रहा है, मूढ़ है, इसको आप पालन करो। प्रहलाद जी ने कहा है, मूढ़ मोह में अंधा हो गया है, ये कभी नहीं चेतेगा। फिर इसी के नीचे एक श्लोक है 43वां। इसका पार होना बड़ा आसान है। नैवेद्यजे पर मन है प्रभु, दुरत्यय भयसागर भवसागर पार होना कठिन है, लेकिन हमको डर नहीं है। क्यों? तद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त। आपके जो लीलाएं हैं, वीर्य अतिशय पराक्रम के काम, गिरिराज उठाना, दावानल पीना, इन लीलाओं को मैं गाता हूं, महा अमृत पी रहा हूं। उस अमृत में हमारा चित्त डूब गया है, इसलिए हमें अपनी फिक्र नहीं है। जो लोग भगवत यश गाते हैं, भगवान नाम लेते हैं, ये सब भगवान की कृपा है, उनके नमस्कार है। हम रोज जब आते हैं नीचे से तो उन सब बच्चों को प्रणाम करते हैं। इसलिए नहीं करते कि इनकी उम्र बड़ी है, या भगवान की कृपा है, इनको लाई है। ये क्या जाने गहवर बन, क्या जाने कीर्तन। और जब लड़कियां मिलती हैं मोड़ पर, वहां से चलते हैं हम रस मंडप से, तब भी भीतर से सबको प्रणाम करते हैं। ये कृपा को प्रणाम है। ये बच्चियां क्या जाने भवसागर पार होना। इस उम्र में तो आदमी जवानी में विषय भोग में फंसता है। उसकी कृपा को नमस्कार करते हैं। ये सब इसलिए कहा हमने
कि चाहे हम ढोंग करते हैं, प्रेम तो है नहीं। झूठे कहते हैं बुलाओ दीनानाथ को, ये करो, ढोंग ही है। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा है कि ऐसा ढोंग करो भाई, ऐसा करके बताया उन्होंने। सात सात हैं, 52 नहीं 35 ग्रहग्रस्त कहते हैं जिसको भूत चढ़ जाता है, इस तरह से चिल्लाओ। कभी हंसता है, आकर्णते रोता है, ध्यान करता है, वंदना करता है, जन मन हर आदमी की। कोई छोटा बूढ़ा नहीं है कि तुम सोचो हम साधु संत बन गए, हम 50 साल के हैं, ये छोटे बच्चे हैं। जन्म मने हर आदमी की वंदना करता है और चिल्लाता है हरे भगवान को, जगतपते नारायण। ऐसा चिल्लाने से धीरे धीरे आत्ममति हो जाएगी, भगवान में बुद्धि लग जाएगी, गतत्रप निर्लज्ज हो जाएगा। ये ढोंग करो, सच्चा प्रेम तो नहीं है, लेकिन फिर भी झुठमुठ खेले सच्चा हो, सांचो खेले बिरला कुए। पहला लड़का सीखता है अक्षर बनाना। हम छोटे छोटे थे, करीब 76 साल पुरानी बात है, जब पढ़ने जाते थे, पाठशाला थी, उसमें प्राइमरी स्कूल था। तो खड़िया घोलते थे, एक बुद्धा का मतलब बुद्ध का माने कांच की शीशी, और उस खड़िया से और सरकंडे के कलम से लिखना सीखा था। वो बुदक्का फैल जाता था तो फिर उसको पट्टी में से उठा के डालते थे और अक्षर सीखते थे। का लिखना है तो एक डंडा करो यूं, सीधा खींचो, फिर गोल गोल यूं बनाओ, का हो गया। तो वो उस जमाने में कलम पकड़ना नहीं आता था, बुदक्का फैल जाता था तो पंडित जी डांटते थे। और वही अब आंख बंद करके लिख देगा आदमी। तो इसलिए झूठमुठ खेले सच्चा होए, साचो खेले बिरला कोए। पहले ढोंगी करना पड़ेगा। प्रेम नहीं, लेकिन बुलाओ। क्यों? कैसे बुलाओ? ग्रहग्रस्त, जैसे भूत प्रेत चढ़ बैठते हैं किसी पर और चिल्लाता है, ऐसे करता है। गरम गरम सांस लेता है, लोगों इस पे भूत चढ़ गया, ऐसे ऐसे कर रहा है। ऐसा चिल्लाते चिल्लाते एक दिन 37वां श्लोक, धीरे धीरे तुम्हारे समस्त बंधन चले जाएंगे।
तदा पुमान मुक्त समस्त बंधना। बंधन अवश्य चले जाएंगे, लेकिन उसमें लगे रहो इस ढोंग में, ऐसा नहीं कि भाग गए। कल यही हमने कहा था, जिस लड़की को भागना हो भागो मत, हमसे कहो हम अलग इंतजाम कर देंगे तुम्हें। कल एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ यहां, वो राधाकांत ने किया। इसको भाग गई थी इंदुलेखा, इसको बुलाने के लिए गाड़ी भेजा कानपुर, साथ साथ 2-3 लड़कियां भेजा, तब ये आई है, नहीं तो नहीं आती। न आने का मतलब जीवन नष्ट था। लड़ो भिड़ो भागो बाहर नहीं, यहां इंतजाम कर दिया जाएगा तुमको। तो बचा लिया गया, ये यज्ञ हुआ। लोग तो समझेंगे राधाकांत पक्षपात कर रहा है, लेकिन हम समझ रहे हैं बड़ा भारी यज्ञ किया इसने। और सारी कल कथा इसी बात पर भई थी, मीरा के ऊपर। कि आपस में भाव नहीं रखोगे तो यही हालत होगी सबकी। हर जीव को भगवान यहां एक ऐसी शक्ति है, मान मंदिर में क्यों है, हम ढोंग करते हैं, सच्चा प्रेम तो है नहीं है। इतनी बड़ी यात्रा चलती, करोड़ों रुपए की, कहीं चंदा नहीं चिट्ठा नहीं, कौन चलाता है? इस यात्रा की नकल कोई नहीं करता आजकल। बड़े बड़े महंत मंडलेश्वर हैं, ऐसे पैसे वाले हैं कि हम जैसे को खरीद देंगे, सैकड़ों खरीद देंगे, इतना धन है उनके पास, लेकिन वो चला नहीं सकते। ये चला रहा है प्रभु। भारतवर्ष की सबसे बड़ी गौशाला लोग कहते हैं पचमेड़ा है, लेकिन वहां अलग अलग हैं। 30,000 एक साथ गायें कहीं नहीं होंगी दुनिया में। ये कौन चला रहा है? वहां भी चंदा चिट्ठा जाता है। रोज चैनल पे निकलता है, गौ सेवा संकट में है, भेजो। यहां आज तक किसी से 4 आना भी नहीं मांगा गया। ये इसमें हमारी तारीफ नहीं है, तुम समझो। ये शक्ति है यहां मान मंदिर में, जो यात्रा चला रही है, जो गौशाला चला रही है। इतने बच्चों का पालन पोषण, लड़कियों का पालन पोषण आराम से हो रहा है, हमको पता नहीं। एक एक लड़की 6-6 हजार का लहंगा पहनती है। क्या हैसियत है इनकी? ये कोई चला रहा है, वही सब काम कर रहा है। इसमें कोई राधाकांत की तारीफ नहीं है। राधाकांत ने बुलाने भेजा, इसका कारण क्या है? राधा रानी है। श्री जी अपनी ओर से किसी जीव को नहीं निकालती हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ
कोई गया है तो गंभीर अपराध के कारण गया है। गंभीर अपराध क्या है? चोरी छिनारी नहीं है, ये तो भगवान सह लेते हैं। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रसायन काऊ। उनका भी अपराध करोगे तो सह लेंगे, लेकिन जे अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक तेज रही। भक्तों में अभाव हो गया तुम्हारा, इसलिए बैकुंठ से निकाल दिया गया उनको, जय विजय को। भक्तों में भाव रखो। कोई निंदा कर रहा है तो उसमें प्रेम करो। 3:16-10 का श्लोक इसकी व्याख्या किया था हमने। निंदा करने वाले से प्रेम करना सीखो, शील गुण आ जाएगा तुम में, उससे चिढ़ो नहीं। जो निंदा करते थे द्वेष से, वो नष्ट हो गए। यहां जितनी घटनाएं घटती हैं इसके पीछे श्री जी हैं, उचित दंड देते हैं। अब ये इतने दिन बाहर रही बेचारी सत्संग से, उचित दंड दिया उन्होंने, फिर बुला भी लिया। ये हमको पता नहीं है, जो रहता है भगवान की कृपा से रहता है, वो जाता है भगवान की इच्छा से जाता है। इसका उत्तर तुम श्री जी से पूछो। हम तुम रह रहे हैं ये केवल उनकी कृपा से, ना हमारी तारीफ है ना तुम्हारी तारीफ है। तुम ये सोचो कि हम अपनी निष्ठा से रह रहे हैं, गलत बात है। ये अहम भाव है। हम तुम क्या हैं? कुछ नहीं है, मक्खी मच्छर भी नहीं है। हम यहां टिके मानगढ़ में, ये उनकी कृपा है, बस यही तो अहम भाव है। हम लोग दूसरे को समझ लेते हैं, अपने बारे में नहीं समझ पाते। अति हरि कृपा ता जाहि पर हुई, पाए दे ते ही मार्ग सोई। अति कृपा से इस रास्ते पर मनुष्य पांव धरता है, नहीं पांव नहीं धर सकता। अनंत जीव हैं इस संसार में, क्या सब भगवान का नाम ले रहे हैं? भगवान को जानते हैं? हमारे तुम्हारे शरीर में इतने जीव हैं जितने दुनिया में आदमी नहीं होंगे। खून ब्लड टेस्ट, उसमें जीवाणु है। पेशाब, उसमें यूरिन टेस्ट कराओ। टट्टी स्टूल टेस्ट कराओ, सब में जीव हैं। गोरखनाथ ने कहा कि वीर के एक बूंद में 17 लाख जीवाणु होते हैं, और जाने कितनी बूंदें गिरती हैं, बह जाती हैं। करोड़ों करोड़ों जीव हैं हमारे तुम्हारे मलमूत्र में। लेकिन आज हम तुम मनुष्य बन करके भगवान नाम ले रहे हैं, ये केवल उनकी कृपा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। कबहु क करुणा कर देही, देत ईश बिन हेतु सनहि। हम तुम मनुष्य बने हैं, इसका कारण क्या है? भगवान की करुणा।
हम सोचें हम बड़े पुण्यात्मा हैं, ये अज्ञान है। और हम थोड़ा सा पढ़ करके समझते हैं बड़े पंडित हैं, बड़े ज्ञानी हैं, ये सब अज्ञान है। हम साधु हैं, संत हैं, ये सब अज्ञान है। जीव धर्म अहमिति अभिमाना, मैं, ये जीव धर्म है। यहां जो भी रहता है उसकी कृपा से रहता है, चाहता है उसकी कृपा में कोई कमी आ गई है। यही समझना चाहिए। हर क्रिया श्री जी करती हैं, हम करते हैं, ये अज्ञान है। करी गोपाल की सब होई, जो कुछ करे, जो जो अपनो पुरुषार्थ माने, मिथ्यावादी है सोए। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नाए। कहो कही जो मैं किया, तुम ही थे मुझमाए। इसलिए भगवान ने कहा है, खाओ पियो उठो बैठो, मैं खा रहा हूं ये फूल जाओ। यह तत्व ज्ञान है। 5वें अध्याय में नैव किंचित 5 का 9 बता रहे हैं। नैव किंचित करोमिति युक्तोत्पन्ने तत्वविद। तत्ववेत्ता कौन है? जो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। पश्यन देख रहा है तो ये नहीं कहता मैं देख रहा हूं। सुन रहा है तो मैं सुन रहा हूं, ये बात गलत है। छू रहा है तो मैं छू रहा हूं, ये बात गलत है। जिघ्रन सूंघ रहा है, मैं सूंघ रहा हूं, ये बात गलत है। अश्नन खा रहा है, मैं खा रहा हूं, ये बात गलत है। गच्छन जा रहा है, मैं चल रहा हूं, ये बात गलत है। सो रहा है, मैं सो रहा हूं, ये बात गलत है। सांस ले रहा है, ये बात गलत है। और क्या है? खैर जो भी हो, हाँ, प्रलपन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं, ये बात गलत है। विसर्जन, मैं लघुशंका कर रहा हूं, मलमूत्र त्याग कर रहा हूं, ये बात गलत है। गृणन मैं पकड़ रहा हूं, ये बात गलत है। उन्मिशन आंख खोल रहा है, ये बात गलत है। निमिशन माने आंख गिरा रहा है, पलकें, ये सब गलत है। सही क्या है? इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं। सबका मूल आधार है ब्रह्म। जब तक तुम्हारे आसक्ति है शरीर में, तुम यही सब सोचोगे। इतना जब मैं पना हट जाएगा, तब तुमको ज्ञानी समझा जाएगा। हम लोग यहां रह रहे हैं, इसमें कोई आदमी अपनी तारीफ समझे, ये बात गलत है। आज कुत्ते बन गए होते तो पूंछ हिलाते घूमते रहते। क्या राम नाम ले सकते थे?
आज मच्छर बने होते तो किसी का खून पीते। एक मच्छर क्या भक्ति करेगा? ये तो भगवान की कृपा है, करुणा है। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत नहीं। बिना उनको अपना कोई लाभ नहीं है, उन्होंने मनुष्य बनाया। ऐसा नहीं उनको वोट लेना है। निरपेक्ष भाव से भगवान हित करते हैं। उस हित को हम नहीं समझ पाते। भगवान ने मनुष्य बना दिया बिन हेत, उनको कोई फायदा नहीं है। और हम कृतघ्न हैं, भूल गए हैं उनकी कृपा को। नरतन पाए विषय मन देही, ते सठ पलट सुधा विष देही। हम सठ हैं, इसको पहचानो। ये भगवान राम कह रहे हैं। हर आदमी समझता है हम बड़े पंडित हैं, बड़े ज्ञानी हैं, हम सठ हैं। जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। हम नमक हराम हैं। जिसने शरीर बनाया उसको भूल करके और संसारों में मन लगा हुआ है। प्रभु तुम मोसो बहुत करी। हम जैसे नमक हरामों को वो जीवन दे रहा है। नर देही दीनी सुमरन को, मोह पापी से कछु न करी। गर्भवास अतित्रास अधोमुख। गर्भ में रहते थे, मां के गर्भ में, अधोमुख नीचे मुंह करके बच्चा टंगा रहता है, मलमूत्र में मूढ़। और चिल्लाता रहता है कष्ट के कारण। अतित्रास, वहां बड़ा भय है, कीड़े खाते हैं। देखो, जब कहीं खुजार हो रही है, हर आदमी अनुभव कर ले। और खुजार न खुजाओ तो बड़ी तकलीफ होती है, बेचैनी हो जाती है। हर आदमी अनुभव करके देखे। बैठे हैं माला लेके ध्यान करने हैं और खुजार आई, खुजाना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है। गर्भ में कुछ नहीं कर सकता जीव, करोड़ों नरक के समान दुख होता है। लिखा है गर्भ के कष्टों को, भागवत पढ़ लेना। और पढ़ सकते हो स्वयं, समय भी हो गया, नहीं हम थोड़ा सा सुनाते। इतना कष्ट होता है, कीड़े खाते हैं आमाशय में, कुछ नहीं कर सकता बेचारा। न चिल्ला सकता है, न रो सकता है, न खुजा सकता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। ये क्यों लिखा है? अनंत दुख होता है, उसको हम तुम समझ नहीं सकते। अब देखो, हम कथा कह रहे हैं, यहां खुजार मची, तुमको खुजाना पड़ा। और वहां गर्भ में कुछ नहीं कर सकते।
उसको सहना पड़ता है। इतना कष्ट होता है जिसको हम तुम समझ नहीं सकते। ये तो थोड़ा सा हमने एक रूप बताया कि किसी को अगर खुजार मचे मत खुजाओ, देखो आफत हो जाएगी। गर्भ वास अतित्रास अधोमुख, वहां जीव चिल्लाता है प्रभु हमको बचाओ। क्या कहता है जीव? अच्छा, तस्मात् अहम विगत विक्लब उद्धरिष्ये, तीसरा स्कंद 31वां अध्याय। आत्मानम आशु तमसः तमसैव, क्या है? जिससे मुझे दोबारा यहां नहीं आना पड़े घर में। भूयो यथा व्यसनम एतद अनेक रंध्र, अनेक अनंत प्रकार के यहां कष्ट हैं। आत्मानम आशु तमसा सुहृदात्मनैव, इस मन को अपना सुहृद मित्र बना करके भाई भजन कर, दुनिया में मत भटक। ये मन ही भटकाता है। आशु, इस अंधकार से उठा लूंगा। कैसे? सुहृद आत्मना, मन को मित्र बना करके। ये मन ही तो ले जाता है, मम्मी भगा देता है। कितने लोग यहां आए, साधु आए, संत आए, लड़के आई, लड़कियां आई, मन ने भगा दिया, एक सेकंड में भाग गए। कुछ नहीं, जरा सी बात पर भाग गए। संत लोग भाग गए, हमको बुहारी लगाने कहा गया। अरे बुहारी लगाने कहा गया तो कोई बुहारी अपने कमरे में थोड़ी कहा गया, मंदिर है भगवान का। तो इसलिए यह प्रतिज्ञा किया था उसने, यहां अनंत कष्ट रहे। व्यसनम अनेक रंध्रम, मां में भविष्यति उपसादित्य विष्णुपाद। अवश्य भगवान के चरणों के पास पहुंचने पर सब कष्ट नहीं होगा। फिर कहता है हमको मत निकालो, क्योंकि यहां कष्ट में तुम्हारे याद तो भी आ रहा हूं, और बाहर लड्डू जाएगा मुंह में तो भगवान कहां याद आएगा। वाह बड़ा मीठा है, मजा आ गया। रसगुल्ला क्या आनंद दे रहा है। सोहम वसन्नपि विभो दहु दुख वासम, अनंत कष्ट हैं, लेकिन मैं यहां से निकलना नहीं चाहता। गर्भान न निर्जगमिषे, यहां गर्भ के भीतर जो अंधेरा है इससे हजारों गुना बाहर अंधेरा है। बहिरंधकूपे, इतना अंधेरा है कि भगवान तो याद भी नहीं कभी आएगा। नोट का बंडल, भोग, स्त्री, खेल, खाना पीना, इसी में जीवन चला जाएगा। इसलिए मुझे मत निकालो। न निर्जगमिषे, बाहर मैं निकलना नहीं चाहता। समय हो गया।